क्वीन ऑफ ऑटम या शरद ऋतु की रानी के बारे में सुना है आप सभी ने? क्राइसेंथेमम या गुलदौदी को शरद ऋतु की रानी कहा जाता है। नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि सब बढ़िया है और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। आज की वीडियो है क्राइसेंथेमम यानी गुलदौदी की देखभाल के बारे में, जिसमें मैं सभी पॉइंट्स कवर करने वाली हूं क्राइसेंथेमम्स के बारे में। और वीडियो का लाइफ थीम है द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो, यानी ना कहने की शक्ति, जो कि बहुत ही जरूरी चीज है। वीडियो में आपको आगे पता चलेगा, तो वीडियो शुरू करें। क्राइसेंथेमम यानी गुलदौदी के फूलों को फॉल फ्लावर्स माना जाता है, शरद ऋतु के फूल। मगर मैंने नोटिस किया है कि लोकल प्लांट नर्सरीज में अब क्राइसेंथेमम के फूल जो हैं ऑलमोस्ट सारा साल मिलने शुरू हो गए हैं। बहुत ज़्यादा पौधे नहीं आते पूरा साल, लेकिन आते रहते हैं। शायद ग्रीन हाउसेज में इन्हें उगाया जा रहा है, या भारत के कोई हिस्सों में तो हमेशा ही ठंड रहती है, वहाँ से ये आ जाते हैं। इनकी 1000 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं और वास्तु के हिसाब से गुलदौदी को घर के लिए शुभ माना गया है। हैप्पीनेस और होप लेकर आता है, यानी खुशी, आनंद और आशा लेकर आता है। और नासा की क्लीन एयर स्टडी में भी क्राइसेंथेमम को जो है इंडोर एयर प्योरीफाइंग प्लांट कंसिडर किया गया है, यानी ये घर के अंदर की हवा को साफ करता है। तो क्राइसेंथेमम को उगाने के बहुत से फायदे हैं। फूल तो बहुत सुंदर लगते ही हैं। अब बात कर लेते हैं कि गुलदौदी को कैसे उगाएं। गुलदौदी को उगाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है बीज से उगाएं। अच्छी क्वालिटी के बीज चाहिए इसे उगाने के लिए। कुछ गुलदौदी मैंने भी बीज से उगाई थी। कौन से बीज इस्तेमाल किए थे ऑनलाइन मिलते हैं, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। दूसरा तरीका है प्लांट नर्सरी से बने हुए पौधे ले आइए, तैयार पौधे या फिर पौध ले आइए। अभी कुछ ही दिन पहले तक पौध भी मिल रही थी, हो सकता है अभी भी मिल रही हो, लेकिन बने हुए पौधे जिनमें बहुत सी कलियां आई हैं वो भी मिल रहे हैं। अगर घर में जो है कुछ ज़रूरी इवेंट है, कोई शादी है, ब्याह है या कोई त्यौहार मना रहे हैं, खिले हुए पौधे लेकर आने हैं, लोकल नर्सरी में वो भी मिल रहे हैं। 10 से लेकर 25 रुपए के अंदर गुलदौदी की बहुत सी वैरायटीज़ हैं जो आपको लोकल नर्सरी में मिल जाएंगी। तीसरा तरीका है कटिंग से गुलदौदी लगाएं। जब बरसात का मौसम आता है, कटिंग्स आपको तब लगानी है। मैंने वीडियो जो है इस पर किया था, शॉर्ट वीडियो, ऊपर लिंक आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। किस तरह से कटिंग लेनी है, फिर उसे किस तरह से किस मीडियम में लगाना है, उस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। गुलदौदी के बीज बोने का सही टाइम है लास्ट वीक ऑफ अगस्त, यानी अगस्त महीने का आखिरी हफ्ता। लेकिन हो सकता है कि आपके शहर में तब ठंड शुरू ना हुई हो, सर्दी ना आई हो, तो आपको बीज अंदर शुरू करने पड़ेंगे। क्योंकि मैं हर साल गुलदौदी उगाती हूँ तो मेरे पास हमेशा गुलदौदी के पौधे रहते हैं। गर्मियों में इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है, फूल नहीं आते, लेकिन पौधे होते हैं। बरसात में मैं कटिंग्स के साथ नए बना लेती हूँ। पिछले फ्राइडे का वीडियो था 10 ऐसे कमाल के आइडियाज के बारे में जो आपके बालकनी, टेरेस या गार्डन को बिल्कुल अलग बना देंगे। वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर लिंक दे रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखूंगी, देखिएगा जरूर। बहुत कमाल का वीडियो है। उसमें मैंने 3 सवाल पूछे थे और आप में से बहुत लोगों ने जवाब दिए। सही जवाब थे, सबसे पहला अमिताभ बच्चन, दूसरा मंसूर अली खान पटौदी जो कि सैफ अली खान के पिता हैं, तीसरा डर के आगे मैंने पूछा था क्या है, जवाब था जीत है। बहुत सारे सही जवाब आए, तहे दिल से शुक्रिया कमेंट करने के लिए, कोशिश करने के लिए। लेकिन कुछ नामों को ही शाउट आउट दे सकती हूँ, अभी कुछ नामों को दूंगी, फिर वीडियो में आगे बढ़ने के बाद भी और शाउट आउट्स दूंगी, तो वीडियो देखते रहिए। अभी के जो शाउट आउट्स हैं वो हैं आयशा बेगम जो कि बैंगलोर से हैं, साधना श्रीवास्तव, नए वेद्या, विवेक मैसी, चंचला जोशी जी जो कि उज्जैन से हैं। तो इन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और इस वीडियो में भी मैं कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। अब ये वीडियो का थीम जो है वो है ना करने के बारे में। तो पहला सवाल जो है ध्यान से सुनिएगा। इसी तरह से आपको नंबर लिखना है और जवाब लिखना है, अपना शहर और नाम भी लिखना है कमेंट में। तो पहला सवाल ये है कि ऐसे स्पोर्ट्स जगत से जुड़े हुए एक शख्सियत हैं जिन्होंने तंबाकू की ऐड करने से मना किया था।
टोबैको एंडोर्स करने से मना किया था। वो कौन है, उनका नाम जो है कमेंट्स में लिखिएगा। एक ही कमेंट में सभी उत्तर भी लिख सकते हैं, अलग अलग कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले नंबर का जवाब ये है, मेरा नाम ये है और मैं इस शहर से हूँ, ये जरूर लिखिए। एक सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि पौधा जो है फूल देने के बाद सूख क्यों गया है, और ये सवाल ज़्यादातर साउथ से पूछा जाता है, जैसे हैदराबाद से किसी ने पूछा और चेन्नई से भी पूछा। तो आपके वहाँ लोकल नर्सरी में पौधा कहीं ना कहीं सर्दी वाले इलाके से आ जाएगा। हो सकता है ऊटी से आए साउथ में, या पुणे में अच्छा मौसम है वहाँ से आ जाए। उसके बाद उसको दोबारा फूल देने के लिए सर्दी चाहिए, जो उसे वहाँ नहीं मिलेगी। इसलिए नॉर्मल है कि पौधा सूख जाएगा एक बार फ्लावर्स देने के बाद। वैसे वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा क्या करना चाहिए कि पौधे में दोबारा फूल आ जाए। अब बात करते हैं गुलदाउदी के पौधे की सूरज की रोशनी की रिक्वायरमेंट के बारे में, यानी सनलाइट कितनी चाहिए। इसे 5 से 6 घंटे की सूरज की रोशनी चाहिए। ये पौधे में कलियां और फूल तभी आते हैं जब आपके शहर में दिन छोटे होने शुरू हो जाएं। ये शॉर्ट डे फ्लावर है, तो जब दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी होती हैं, तभी इसमें फूल आने शुरू होते हैं। कुछ लोग ग्रीन हाउसेस में या आर्टिफिशियल तरीके से भी इसमें फूल इसी तरह से उगा पाते हैं, लंबी सी रात देते हैं और छोटे वाले दिन देते हैं। अगर आप गुलदाउदी के पौधे को ऐसी जगह रख रहे हैं जहां पूरी तरह से रोशनी नहीं आती है या सनलाइट की कमी है, तो फूल जो हैं वो कम आएंगे या छोटे छोटे आएंगे। चलिए इस वीडियो के लाइफ लेसन थीम के रिलेटेड आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है साक्षी, और साक्षी के परिवार में 6 लोग हैं उन्हें मिलाकर। अगर 5 लोग सुबह नाश्ते के लिए 5 अलग अलग डिशेस की डिमांड करते हैं तो साक्षी बनाती थी। बेटे के लिए डोसा, बेटी के लिए ऑमलेट, इस तरह से हस्बैंड, मामा पापा के लिए सब कुछ अलग अलग। फिर पूछती भी थी लंच में और डिनर में सब लोग क्या खाएंगे, और फिर वो सब बनाती थी। तो उसकी लाइफ जो है ऐसे ही चलती रहती थी। कोई कहता था मेरा रूम साफ़ होना चाहिए पूरी तरह, तो क्लीन भी हो जाता था। एक बार ऐसा हुआ और वो दिन जो है वो साक्षी की लाइफ बदलने वाला था, क्योंकि उसके कॉलेज का रीयूनियन था। तो कॉलेज से निकलने के 20 साल के बाद सभी लोग मिलने वाले थे। वो नहीं जाने वाली थी, लेकिन उसके घर में उसकी एक दोस्त किसी और शहर में रहती थी, वो आकर रही, और अगले दिन रीयूनियन अटेंड करना था उसे भी, तो इसे भी जाना पड़ा साथ में। रीयूनियन में जब वो गई तो उसने देखा कि क्लास में कुछ लड़कियां ऐसी थीं जो कि अब भी कुछ ना कुछ कर रही हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं थीं जो कि बस घर संभाल रही हैं, लाइफ चल रही है, लेकिन कुछ ऐसी थीं जो कि अभी भी अपने लिए कुछ ना कुछ कर रही हैं। जैसे कि एक वंदना थी जिसे म्यूज़िक का शौक़ था उस टाइम पे। उसने अब एक छोटी सी म्यूज़िक एकेडमी खोल ली थी, और बहुत अच्छा सा इंस्टाग्राम पे पेज था। तो जब सब लोग खाना खाने के लिए बैठे तो साक्षी सोच रही थी कि मुझे भी कथक का शौक़ था ना, लेकिन मैं तो इतना बिज़ी हो गई कि मैंने एक बार भी शादी के बाद कभी डांस नहीं किया, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर पाई। तो उसने उन सभी से पूछा कि यार मैं तो पूरा दिन जो है मेरा तो ऐसे निकल जाता है, आप लोग ये सब कैसे कर पाते हो, टाइम कहाँ से आता है। तो जवाब ये मिला, किसी ने कहा कि मैंने किट्टी पार्टी को ना कहा, किसी ने कहा कि मैंने हर रोज़ घर की सफाई और उसे चमकाने की डिमांड को ना कहा, किसी ने कहा कि मैंने हर रोज़ खाने में बहुत सारी डिशेस हों और फ्रेश खाना बने, इस चीज़ को ना कहा। तो साक्षी ने सोचा कि मैंने तो किसी चीज़ को ना कहा ही नहीं, इनफैक्ट सभी चीज़ों को हाँ कहने के चक्कर में मैंने खुद को ना कहा। तो उस दिन साक्षी ने सोचा कि अब मैं खुद के लिए भी टाइम निकालने वाली हूँ, और कुछ खोलना है या नहीं खोलना बाद की बात है, लेकिन कम से कम वीकेंड पे 1 घंटा डांस प्रैक्टिस शुरू करूँगी। तो ना कहना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कुछ अच्छी चीज़ों को हाँ कह पाएँ। अब बात कर लेते हैं कि गुलदाउदी के फूल उगाने के लिए पॉटिंग सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए और गमले कैसे होने चाहिए। देखिए, पॉटिंग सॉइल मिक्स ऐसा होना चाहिए जिसमें सब्जियां आराम से उग पाएँ। अगर आप कोई घर में सब्जियां लगा रहे हैं, सेम मिट्टी चलेगी। मिट्टी वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। इसमें कुछ प्रोपोर्शंस के बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। गमले जो हैं 10 से 12 इंची का गमला जो है वो सही रहता है। जैसे ये वाला जो गमला है ये 12 इंची है, प्लास्टिक का गमला भी चलेगा। ये मिट्टी का गमला है, ये 10 इंची गमला है जिसमें ये 1 फूल लगाया है।
तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मिट्टी के रिलेटेड भी और गमले के रिलेटेड भी। अब गुलदौदी के बारे में स्पेशल जो ध्यान रखने वाली चीज़ वो ये है कि जो नीचे की जो है टहनी है वो साफ़ होनी चाहिए। मतलब जो नीचे नीचे पत्ते आ रहे हैं उन्हें निकाल दीजिए। ये पत्तों पर पानी गिरेगा, जब भी आप पानी देंगे तब भी पौधे की जो है फंगल इन्फेक्शन होने के चांस है, पौधे पर कीड़े लगने के चांस हैं। तो नीचे का कुछ हिस्सा जो है वो साफ़ होना चाहिए, नीचे पत्तियां ना हो मिट्टी के पास। दूसरी चीज़ ये है, अब जैसे ये बॉल वाली गुलदौदी है, ये कैसे बनी? देखो इसके बहुत से नाम हैं, क्राइसेंथेमम मॉरिफोलियम, चंद्रमुखी कहते हैं कुछ नर्सरियों में, काशीकंथा या सोनोगॉल भी कहते हैं। जो मेन बड है यानी मेन कली, बस उसे रहने देना है। इस तरह से अगर छोटी वाली कलियां आ रही हैं ना थोड़ी बहुत, उनको निकाल देना है। उसके कारण ही ये मेन वाली जो कली है ये सही से बड़ी हो पाएगी। तो ये निकाल देंगे, इससे जो है सारी प्लांट की जो एनर्जी है वो इस मेन वाले फूल को बड़ा करने में लगेगी। When you're saying yes to other people, make sure you're not saying no to your own self. जब आप बाकी सब लोगों को और सब चीज़ों को हाँ हाँ कह रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आप कहीं खुद को ना तो नहीं कह रहे। हाँ, अभी ऐसे ही ना कहते रहना तो गलत है, लेकिन सोची समझी ना कहने के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि लाइफ में जो है कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है, क्लैरिटी आ जाती है, आप अपना बेस्ट दे पाते हैं। अब 10 जगह पे जाने का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप हर जगह 2-2 मिनट ही जा पाएंगे ना। लेकिन आप जो देख रहे हैं कि जहाँ ज़रूरी है या जहाँ जाने से मुझे जो है कुछ सीखने को मिलेगा, आप वहाँ जाएंगे तो आप अच्छी तरह से वक्त बिता सकते हैं। दूसरा जो है फ़ायदा ये होता है ना कहने का कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको समझ आता है कि मैं अपनी लाइफ को खुद से चला रही हूँ या चला रहा हूँ, तो मैं एक अच्छे तरीके से लाइफ जी सकता हूँ। जस्ट बिकॉज कि किसी को गुस्सा ना आ जाए, घर में झगड़ा ना हो जाए या कोई उदास ना हो जाए, तो इसलिए आप हाँ कहते चले जाते हैं, वो बात गलत है। और आपने देखा होगा कि अक्सर आप हाँ कहते जाएं, सब कुछ करते जाएं, तब भी अगर किसी की नेचर या पर्सनालिटी है कि वो उदास होंगे या झगड़ा करेंगे तो वो करेंगे ही। तो मैंने एक बात कही थी जो परिवार लाइफ थीम वाली वीडियो थी, जो कि दिवाली स्पेशल वीडियो जिसमें गार्डन का नाइट व्यू था, उस वीडियो में भी मैंने बाउंड्रीज़ की बात की थी। तो जो सीमाएं हैं वो तय करनी बहुत ज़रूरी है। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपके ना कहने से कोई दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है वो आपको पर्सनली अफेक्ट करना बंद कर देता है, क्योंकि आपको पता है आपने ना क्यों कहा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बहुत सा वक्त हम अपनी लाइफ का इसी चीज़ में लगा देते हैं कि कोई हमारे बारे में क्या कहेगा या सोचेगा। चौथा फ़ायदा ये है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो बहुत मायने रखती हैं, उन चीज़ों को आप अपना 100% दे पाते हैं, क्योंकि आपने कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को ना कहा है। और पांचवा फ़ायदा ये है कि आपकी ना से बहुत भलाई हो सकती है। अब घर में बच्चा है जिसे हर वक्त बिस्किट, चिप्स और पास्ता, पिज़्ज़ा, जंक खाना है, और आप ना कह रहे हैं घर के बड़े होने के नाते, या आप पेरेंट हैं, तो इससे आप बच्चे की भलाई कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कही हुई हाँ कल को उसकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। अब बात कर लेते हैं गुलदौदी के पौधे को पानी देने के बारे में। पानी जो है वो ऊपर फूलों पर नहीं देना और पत्तियों पर भी नहीं देना। मिट्टी को इस तरह से हाथ लगाकर देखें जैसे इस गमले में मिट्टी जो है सूखी हुई है, बाकी गमलों में अभी थोड़ी देर पहले ही पानी दिया था तो गीली है। पानी देना है तब तक जब तक गमले के नीचे से पानी बाहर नहीं आना शुरू हो जाए। ये देखिए नीचे गिर रहा है पानी। हो सकता है पानी रोज़ देना पड़े। गुलदौदी के पौधे की जो जड़ें हैं वो बहुत शैलो होती हैं, ज़्यादा फैलती नहीं है और गहरी भी नहीं जाती। अब फिर से टाइम आ गया है कि पिछले फ्राइडे वाली वीडियो में जिन लोगों ने सही जवाब दिए उन्हें शाउट आउट दिया जाए। सबसे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कमेंट था। मुझे पता चला है कि पटियाला में मेरी कोई हमशक्ल है। जपना 224 ने कहा कि ऑफ कोर्स उन्होंने तारीफ़ की पहले कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ और उन्हें मेरी पर्सनालिटी अच्छी लगती है। फिर उन्होंने कहा कि क्या आप पटियाला से, क्योंकि वो सूट खरीदने गई थी और मल्होत्रा
पकौड़े की दुकान पे उनको मेरे जैसी कोई नज़र आई। तो नहीं, मैं पटियाला से नहीं हूँ, मैं अमृतसर से हूँ। और 5 लोग जिन्होंने सही उत्तर दिए वो हैं माया सक्सेना, निधि सक्सेना जी फ्रॉम आगरा यूपी, ये होती है ना बात, अपना नाम और शहर बताइए। दिया जैन 2539, अब ये नंबर लेने पड़ेंगे। बबीता मेहरोत्रा शाहजहानपुर यूपी, और अपर्णा जो कि है गोरखपुर से। तो आपको बहुत बहुत बधाई। आगे भी और नामों को मैं शाउट आउट देने वाली हूँ, लेकिन ट्राई करने के लिए शुक्रिया। और इस वीडियो में पूछे गए सवालों को भी ज़रूर जो है इनके उत्तर लिखिए। तो एक सवाल मैं पूछ चुकी हूँ, दूसरा सवाल ये है कि भारत की आज़ादी के सिपाही थे, पंजाब से थे वो, और जब उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई तो वो जेल में थे। तो क्लेमेंसी लेटर या क्लेमेंसी फॉर्म, यानी उनकी सज़ा, जो दया देने वाला फॉर्म होता है कि सज़ा कम हो जाएगी या माफ़ हो जाएगी, वो फॉर्म लेकर उनके दोस्त गए थे अंदर उनसे साइन करवाने के लिए। उन्होंने वो फॉर्म साइन करने से मना कर दिया था। हमारी आज़ादी में उस सिपाही का बहुत योगदान है। वो कौन थे, उनका नाम नीचे कमेंट्स में लिखिए। अब बात कर लेते हैं कि गुलदाउदी के पौधे को घना कैसे बनाना है। आप चाहते हैं कि गमला जो है वो पूरी तरह फूलों से भर जाए। तो जब पौधा 6 इंच, लगभग 6 इंच की हाइट का हो जाए, उतनी लंबाई हो जाए उसकी, तो ऊपर से उसे इस तरह से अंगूठे और पहली उंगली के साथ निकाल दीजिए। ये टेक्निक जो है मैंने बहुत बार बताई है, गेंदे के लिए भी बताई है। तो पौधे की जो है साइड पे ब्रांचेस आनी शुरू हो जाएंगी और पौधा जो है घना होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा कलियां आएंगी। आप देख सकते हैं जैसे इन पौधों में आई हैं। अब ऐसा जो है ना, रेयर केसेस में होता है कि गुलदाउदी के फूल दोबारा आए। आप चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, तो जो पुराने वाले फूल है ना, उन्हें निकाल दें या काट दें। इस तरह से जो कलियां बच जाती हैं, पुरानी हो गई हैं या फूल ख़त्म हो गए। तो जैसे इस पौधे में आप देख रहे हो साइड से नए फूल आने शुरू हो गए हैं। तो वैसी फ्लावरिंग नहीं होगी जैसे पहले हुई थी, पूरा गमला भर गया था, लेकिन कोशिश की जा सकती है साइड वाली ग्रोथ से दोबारा जो है फ्लावरिंग हो जाए। तो डेड हेडिंग बहुत ज़रूरी है। तो मेरी टीम का ये कहना है कि 5 और शाउट आउट्स तो देने बनते हैं। तो 5 और नाम जिन्हें मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ वो हैं सुरभि यादव मेरठ से, इरम नाज सहारनपुर से, फरहत जहान जमशेदपुर से, अल्पना गुप्ता जी दिल्ली से, और बहुत नज़दीक से हैं 2 लोग, रीमा सिंह तरन तारण से हैं जो कि अमृतसर के बहुत नज़दीक है, और मनप्रीत कौर जो कि मेरे ही शहर अमृतसर से हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो, आप लोगों ने पिछले हफ्ते यानी फ्राइडे को वीडियो में सही जवाब दिए। अभी एक और सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, जिसे आपको नीचे लिखना है अपने नाम और शहर के साथ, जिसके उत्तर को। सवाल ये है कि एक अभिनेता हैं, उन्होंने लगान फिल्म देखी होगी आप में से बहुत लोगों ने, वो फिल्म करने से मना किया था। उसके बाद ही वो फिल्म जो है आमिर खान के पास गई थी। अब कई बार ऐसे होते हैं कि भगवान हमसे ना करवाते हैं क्योंकि कोई चीज़ हमारी किस्मत में नहीं होती। तो उन्होंने ना कहा था। वो अभिनेता का नाम क्या है? ये तीसरा सवाल है, तो 3rd नंबर के साथ लिखिएगा। जब गुलदाउदी को लगा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि गमले की मिट्टी में या क्यारी में 20 से 30% खाद मिलाएं जब पौधे को लगा रहे हैं। बस उसके बाद आपको खाद नहीं डालनी, क्योंकि पौधा हेवी फीडर नहीं है। मौसम सही है, रोशनी मिल रही है, तो पौधे में फूल आएंगे। अब यहाँ क्यारी में आपको नजर आ रही है पॉम्पॉन वैरायटी, जो कि छोटी वाली है। ये जो पीले रंग के ब्राइट वाले छोटे छोटे फूल हैं, इनकी हाइट नहीं बढ़ती है। मैं घर में कंपोस्ट बनाती हूँ, इसलिए वही खाद मैं इन पौधों को शुरू में डाल देती हूँ। गुलदाउदी यानी क्राइसेंथेमम वाली वीडियो का अब होने वाला है एंड, और जाते जाते आपसे ये कहना चाहती हूँ, एक मिनट वीडियो देखते रहिए, क्या पता इस सेगमेंट में भी कोई सरप्राइज मिल जाए। तो कहना ये चाहती हूँ दैट सेइंग नो विदाउट फीलिंग गिल्टी, हियरिंग अ नो विदाउट फीलिंग ऑफेंडेड इज एन आर्ट। यानी ना कह पाना अपने आप को दोषी ठहराए बिना, और किसी और के मुंह से ना सुन पाना उनसे नाराज हुए बिना, एक कला है।
अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और गेट माय हार्वेस्ट के साथ बने रहिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखिए, वो कमेंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। और अगर आपके कुछ सवाल हैं, कोई वीडियोस के लिए आइडियाज़ देना चाहते हैं, वो भी नीचे लिखिए। हो सकता है आपको वहाँ जवाब ना मिले, लेकिन उस पर मैं वीडियो बना दूँ। अब मेरी टीम ये चाहती है कि एक सरप्राइज शाउट आउट मैं और दूं, और वो मैं दे रही हूं अलीशा को, जो कि है दिल्ली से, न्यू सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने सही जवाब दिया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस अलीशा और थैंक यू कमेंट करने के लिए। जाते जाते एक और सवाल पूछ लूं? चलो पूछ लेते हैं। तो सवाल नंबर 4 ये है कि भारत के राष्ट्रपति रहे हैं प्रेसिडेंट, लेकिन बहुत ही हम्बल इंसान, और एक इवेंट में उन्होंने अपनी कुर्सी पर, अपनी चेयर पर बैठने से मना कर दिया था। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनकी कुर्सी का साइज बाकी सभी लोगों की कुर्सी के साइज से ज़्यादा बड़ा था। उनका नाम क्या है? नंबर 4 लिखकर उत्तर दीजिए। अब सच में मैं जाने वाली हूँ क्राइसेंथेमम्स की तरफ से और मेरी तरफ से। बाय बाय, अगले फ्राइडे मिलते हैं।